हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीटेट 2019 के लिए बहुत ही टॉप 30 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे आपको एग्जाम पेपर में। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। अब पहला ऑप्शन है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है केवल। और तीसरा ऑप्शन अपना, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं परीक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो अपना सबसे सही और सटीक ऑप्शन होगा अपना बी वाला, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं अपने, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? अब यहाँ देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? कोलर है, फ्राइड है, रूसो है या स्किनर? तो इसका जो सही आंसर है वो अपना रूसो है। अगला है क्वेश्चन अपना, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो है अभिवृत्ति है, विकास है, परिपक्वता है या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों, यहाँ देखने की वाली बात यह है कि शारीरिक परिवर्तन, अब विकास में तो होगा नहीं, परिपक्वता में भी नहीं होगा, अभिवृद्धि इसके लिए सटीक ऑप्शन है ए वाला। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। यहाँ समावेशी शिक्षा की बात हो रही है और भाषा शिक्षण की बात हो रही है। और इसके लिए क्या अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण की सभी भागीदारी और भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो इस 34 के लिए अपन लेके चलते हैं, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, ये अपना सही होगा। अगला है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। अब ये विभिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? डार्विन था या फिर सोरेनसन, पावलाव या हैरिसन? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अपना था डार्विन। डार्विन ने क्या किया था? विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था। अगला है क्वेश्चन, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सीटेट होता है और एमपी टेट की अभी जो एग्ज़ाम चल रही है उनमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, दिमाग को घुमाने वाले। बच्चे की को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें मनोविज्ञान के चारों मनोवैज्ञानिकों के नाम है और इसमें ये जो बयान था वो किसने दिया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अपना पोलाइएट। अगला है, निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अब चिंपांजियों पर प्रयोग यानी बंदर पर किसने प्रयोग किया था? कोप्फा द्वारा, वर्दीमेर द्वारा, कोल्हर द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो कोल्हर जो कोप्फा थे ये तो गेस्टाल्टवादी थे, वर्दीमेर और ये कोल्हर, ये सारे तीनों गेस्टाल्टवादी। और प्रयोग किसने किया था? कोल्हर ने। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन, कोल्हर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? सूझ से था, अंतर्दृष्टि से था, अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से या उपरोक्त सभी? तो इसका सही होगा वो अपना सी वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा कि अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से। अगला है, निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पर्यावरणीय सिद्धांत किया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किया था, सूझ का सिद्धांत किया था या फिर उपरोक्त सभी? तो जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने पर्यावरणीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आल्पोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? अब आल्पोर्ट आल्पोर्ट जो थे उनको कौन सी जो व्यवस्था है? पर्यावरणीय व्यवस्था है, सहचारी व्यवस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था? तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो आत्म बिंदु रेखा रेखीय व्यवस्था, इसके प्रबल समर्थक थे। कौन? आल्पोर्ट, है ना। अगला है, आल्पोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अब आल्पोर्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? तो पहला है अपना अंतर्दृष्टि से संबंधित गुणों का, व्यवहारिक गुणों का, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना होगा व्यवहारिक गुणों का। अगला है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अब जेम्स ड्रेवर ने अशुद्ध विज्ञान माना है, आंशिक विज्ञान माना है, शुद्ध विज्ञान माना है या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है? तो जो है ना जेम्स ड्रेवर, उन्होंने मनोविज्ञान को आंशिक विज्ञान माना है। अगला है, वाटसन
ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अब वाटसन तो ये व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो उनका सही ऑप्शन क्या जाएगा? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, क्योंकि जो वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ, वाटसन ये सारे व्यवहारवादी शिक्षा के बहुत ही प्रबल समर्थक थे। अगला है, मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। अब इनमें से मैकडूगल की जो परिभाषा है वो अपने को बताना है। मनोविज्ञान का आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का निर्माण तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये तो स्किनर की है, पता है अपने को। और मुझे एक बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य, ये तो नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा अपना एक ही तरफ। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अब उसके अधिगम मतलब सीखना होता है, और उसकी आर्थिक स्थिति मतलब उसका परिवेश कैसा है, वो मतलब आर्थिक स्थिति तो आप समझते हो, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, मतलब अमीर छात्र होता है वो ज़्यादा सीखता है, किसी प्रकार का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, मतलब कम सीखता है गरीब। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा, आर्थिक स्थिति का अधिगम यानी सीखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने कुत्ते पर प्रयोग किए? थार्नडाइक, इसने बिल्ली पे किया था। बगले, पावलोव और कोल्हर ने तो चंपांजी पे किया था, तो पावलोव अपना ऑप्शन सही होगा। अगला है, कोल्हर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। सुल्तान किसका नाम था? व्यक्ति का नाम, चिंपैंजी का नाम, कुत्ता का नाम या चूहा का नाम? चूहे पर स्किनर ने किया था, कुत्ते पर पावलोव ने किया था और चिंपैंजी पर कोहलर ने किया था, तो अपना चिंपैंजी ऑप्शन सही होगा। अगला है, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? काम प्रवृत्ति पर बल किसने दिया सबसे अधिक? तो वो होगा अपना सिगमंड फ्रायड ने। अगला है, तत्परता का नियम जो है अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है, सहायक नियम है, गौण नियम है, उपरोक्त सभी? अब आप जानते हो जो ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं। तीन नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये तत्परता का नियम जो है मुख्य नियम है। गौण नियम या वो 5 है, कितने 5 है, और मुख्य नियम 3 है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये तत्परता का नियम जो मुख्य नियम है। अगला है, थॉर्नडाइक ने अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है? अब तत्परता को दिए, अभ्यास को दिए, काम प्रतिवृत्ति को दिए या फिर प्रभाव को दिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जाएगा अपने को अभ्यास को, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही बच्चा बार बार अभ्यास करके उसको जो उसका उद्दीपन होगा उसको हासिल कर सकता है, उसके लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अगला है, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बी.एफ. स्किनर द्वारा, हेगेर्टी द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या फिर थर्स्टन द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना थॉर्नडाइक द्वारा। अधिगम का ठोस सिद्धांत, अधिगम के नियम है वो आपको एक बार पूरे देखने हैं, लगभग 11 नियम है उनके, मतलब तो उसको संबंधवाद का सिद्धांत ऐसे करके 11 है, तो सारे आपको एक बार को रीड करना है। निम्नलिखित में से किसने अनुकरण से बालक का नया ज्ञान प्राप्त करता है? किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? किसके? शिक्षक के, दोस्तों, सहपाठियों के, माता पिता के, उपरोक्त सभी? तो बालक तो अनुकरण के द्वारा सभी का ज्ञान प्राप्त करेगा, तो अपना उपरोक्त सभी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है सिवाय? अब ये बहुत ही देखने वाली बात है, ये सब में प्रभावित करेंगे अधिगम को, परंतु एक जो होगा वो नहीं करेगा, वो अपना सही ऑप्शन होगा। अभिप्रेरणा, रुचि, शारीरिक शक्ति और पुनर्बलन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अपना होगा शारीरिक, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाली बात हो रही है, तो अभिप्रेरणा भी प्रभावित करेगी, रुचि भी करेगी और पुनर्बलन भी करेगा, परंतु शारीरिक शक्ति नहीं करेगी। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से काम किस प्रकार की का प्रेरक है? काम जो होता है वो किस प्रकार का प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है, इच्छित प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है या फिर उपरोक्त सभी प्रकार का? तो उसका जो सही है वो है प्राकृतिक। काम जो होता है वो प्राकृतिक होता है, और काम के बारे में मतलब आप जो सोच रहे हैं वो काम नहीं है। काम जो होता है वो छोटे बच्चे शिशुअवस्था में होता है, और उसमें एक जैसे माँ है तो माँ से जिस प्रकार का लगाव होता है बच्चे का, उसको मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में उसको काम बोला गया है।
अगला क्वेश्चन है, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अस्पष्टता के नियम में जो विचार होते हैं वो होते हैं स्पष्ट होते हैं, है ना। अस्पष्टता का नियम है उसमें दिया हुआ है पूरा, देखना आप, उसमें उसका जो विचार होगा वो स्पष्ट होगा। अगला है, बी एफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है। बी एफ स्किनर है और उनका टेंटोफोन एक आकलन के एक विधि है, तो उसके ऊपर दिया है पूरा। तो वो मानसिक स्तर का करता है, व्यक्तित्व का करता है, अधिगम स्थानांतरण का करता है, या उपरोक्त सभी का करता है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना व्यक्तित्व का। इसका व्यक्तित्व का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के लिए जाने जाते हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो अपना देखते हैं, शाखात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन, अपना ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है ना। तो पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, केवल सुनने की शक्ति है, केवल पहचानने की शक्ति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मतलब एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्फ्यूज़न वाले। तो उसका जो सही ऑप्शन जाएगा अपना वो होगा पहचानने तथा सुनने की शक्ति। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बी एफ स्किनर से, थंडर्क से, हेगर्टी से या थर्सन से। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी एफ स्किनर से, उत्तेजक अनुकूलन। थैंक यू फ्रेंड्स। और अभी तक आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CTET 2019 के लिए मनोविज्ञान, हिंदी और पर्यावरण और मैथ्स और सेकंड भाषा की संस्कृत के लिए बहुत ही जल्द इस पर वीडियो अपलोड कर लिए जाएंगे। और MPTET की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी जो अभी बाल विकास नहीं आ रही है MPTET में, शिक्षा मनोविज्ञान आ रही है, तो उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द शिक्षा मनोविज्ञान के वीडियो भी इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।